हेलो बच्चों, वेलकम टू इजी केमिस्ट्री। आज हम लोग फिर से लाइक यस्टरडे कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे और साथ ही ये आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जो संडे को आपका एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में आपको कोई मेंटल परेशानी ना हो। बच्चों, टिल नाउ वट एवर यू हैव स्टडीड, बी इट फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, इज़ कंप्लीट फॉर यू। अब ये लास्ट मोमेंट पे आप किताब खोल के कुछ अगर नया वर्ड भी दिख जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगी। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आई वुड सजेस्ट कि जो आपके बने बनाए नोट्स हैं जिनसे आप लास्ट मिनट क्विक रिवीजन कर रहे हो उन चीज़ों को यूज़ करो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कहीं पे माइंड मैप या कंसेप्चुअल मैप्स मिलें उनको देखो, उनसे रिवीजन में बहुत आसानी होगी। क्यों क्योंकि हमारे दिमाग में जिन चीज़ों का पिक्चर हम देखते हैं वो हमारे दिमाग में जल्दी रजिस्टर होता है, इट लास्ट लॉन्ग। छोटा एग्जांपल दूंगा, अगर मैं अभी आपसे आइसोमेरिज्म की बात करूं तो आपके दिमाग में आइसोमेरिज्म का एक टेबल फॉर्म हो जाएगा कि कितने टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म है, ज्योमेट्रिकल, स्टोइशियोमेट्री, कितने टाइप के हैं। सिमिलरली बच्चों, अब आज का टाइम ये नहीं रहा कि अगर मैंने आपको कुछ एक टर्म दिया और बोला चलो टर्म पे डिस्कस करते हैं। बच्चों, अब जो हम आगे चल रहे हैं परसों के एग्ज़ाम के लिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो टॉपिक्स आपको आपके लिए स्ट्रॉन्ग हैं उन टॉपिक्स पे ध्यान दीजिए या उन टॉपिक्स पे अपना पकड़ बनाए रखिए, और जो टॉपिक आपको थोड़ा सा वीक लगता है अपने लिए या थोड़ा टफ लगता है उन टॉपिक्स की ओर अभी फोकस रिन्यू मत कीजिए। Here is something which I differ from most of the teachers. Most of the teachers say कि जो आपको टफ लगता है उस टॉपिक को आप एग्जाम से पहले 2-3 बार देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। बट आई से कि जो टॉपिक आपको टफ लगता है उसको आप उसको समझने या उसको अपने कंट्रोल में लेने के लिए जो एक्स्ट्रा एफर्ट करोगे उससे जो आप पैनिक होगे वो पैनिक आपके बाकी टॉपिक्स पे भी असर डालेगा। और ये बात तीनों सब्जेक्ट्स के लिए, पीसीबी तीनों के लिए वैलिड है। एज फार एज केमिस्ट्री इज कंसर्न, आई वांट टू टेल यू गाइस कि जो हमारे नेम रिएक्शंस हैं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारे फेमस रिएक्शंस हैं वो बाय हार्ट याद अब तक आपको होने चाहिए। अगर नहीं है देन गो थ्रू दोज वन बाय वन। और आप लोग अगर पॉसिबल है तो जब चैप्टर तो आप रिवाइज कर रहे होगे तो इन दैट सिचुएशन, इन दैट कंडीशन, आप जो लॉज हैं या थ्योरीज हैं या प्रिंसिपल्स हैं उन पे भी ध्यान देना फॉर बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, बिकॉज दोज आर थिंग्स विच हेल्प यू अ लॉट। ये एज फार एज केमिस्ट्री इज कंसर्न, यस्टरडे हम लोगों ने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी पे डिस्कशन करी थी, मैंने आपके साथ रिवाइज किया था। आज अगर हम उससे आगे बात करते हैं तो हमारे पास आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कल शायद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने बस इतना आपको बोला था कि नॉमेनक्लेचर्स जो है वो IUPAC के थ्रू डिसाइड किए जाते हैं just to keep them uniform, number one. Number two, carbon is the backbone of organic chemistry. अगर कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन भी मिल जाता है then it's very good, it's excellent because कार्बन हैज़ अ स्मॉल न्यूक्लियस, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, डोनेट नहीं करता है, जिसकी वजह से ये कोवलेंट बॉन्डिंग है। और अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है, बट इट इज़ सुटेबल इनफ टू कीप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मूविंग। बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा जो बेस ग्रुप है वो CnH2n है। ठीक है, ये एक जेनरिक फॉर्मूला के साथ जो एल्केन है इसको हम डालते हैं होमोलोगस सीरीज में। होमोलोगस सीरीज का मतलब ये होता है बच्चों कि जो सीरीज बनाई है उसमें फर्स्ट एलिमेंट और लेट्स से फोर्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, फोर्थ और एट्थ की सिमिलर होगी। अगर ये सिमिलरिटी चलती रहती है तो इसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इसको बोलते हैं हेटेरोलोगस सीरीज। हाउएवर, होमोलोगस सीरीज में भी काफ़ी पॉइंट्स पे डिफरेंस आता है, but that is mainly in the physical properties, not in the chemical properties. When I say homologous series में कुछ differences आते हैं, at that very time what I mean to tell you guys is homologous series जैसे जैसे नीचे की ओर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे उसमें मॉलिक्यूल ये सब्सटेंसेस ऐड होते हैं और उनके स्ट्रक्चरल साइज बड़े होने लगते हैं, दे आर नॉट soluble in water anymore.
That's because when the hydrogen bonding increases, the size becomes bigger and it's impossible, nearly impossible, for carbon-hydrogen bond to be broken. So these are the things which needs to be kept in mind. तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता है, दे आर नो लॉन्गर soluble in water. However, जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स का साइज और बड़ा होता जाएगा, दे आर वेरी soluble in organic solvents. अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आई एम वेरी श्योर कि मैंने आप लोग को ये भी बता रखा है कि जो एल्केन में जो बेसिक कैरेक्टर वाले होते हैं उनको हम लुईस बेस भी कहते हैं, क्योंकि एल्केन के जो लुईस बेसेस हैं उनमें अगर एक इलेक्ट्रॉन हम माइनस कर दें तो लुईस एसिड हो जाता है. तो द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ लुईस एसिड एंड अ लुईस बेस इज जस्ट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, wherein if one electron is less then it's acidic in nature, if one electron is more then becomes basic in nature. और इन दोनों एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन इज व्हाट इज डिफरेंट. तो बच्चों, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस बहुत स्लगिश, बहुत स्लो होते हैं. सो इन ऑर्डर फॉर देम टू बी मेंटेन एट द यूनिफॉर्म स्पीड वी समटाइम्स नीड ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए रेस्टलेस होते हैं कि भैया जल्दी से मेरा इलेक्ट्रॉन लेके जाओ. रिड्यूसिंग एजेंट्स वो हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं. गोइंग बाय दीज लॉजिक्स यू सी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन, चाहे वो एल्डोल कंसंट्रेशन हो या फिल्डक्राफ्ट एसाइलेशन हो या अल्काइलेशन हो, यू सी कि एनी रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैन बी डिफाइंड इन न्यूमरस स्टेप्स. और जब थ्योरी पढ़ रही होगी आपने तो आपने ये भी देखा होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस के मैकेनिज्म को लिखने कहा जाता है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द रिएक्शन विच इज मल्टी स्टेप रिएक्शन, जो उसका सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है, उस रिएक्शन को हम मैकेनिज्म के लिए लिखना यूज करना सही समझते हैं. तो बच्चों, विद दिस विल बी एंडिंग द सेशन फॉर टुडे सो दैट आपको और टाइम ना मैं कंज्यूम करूं. आज की रात आप रिवाइज तो करो, लेकिन बिना पैनिक किए रिवाइज करो. एंड ट्राई एंड कीप योरसेल्फ काम एंड कंपोज्ड फॉर द डे टुमारो एंड टुडे. कल अगर आप लोग के लिए पॉसिबल हो तो वो करो जो आपको अच्छा लगे. एज इन कुछ बच्चे होते हैं जो टीवी देखते हैं, सो स्पेंड 1 आवर या 2 आवर्स ऑफ योर टाइम टुमारो वॉचिंग टीवी सो दैट योर ब्रेन इज काम. संडे सुबह बहुत ही पीसफुल माइंड से एग्ज़ाम देने जाना और एग्जामिनेशन हॉल में भी बहुत कामली ये करना, कोई भी स्टेप उठाना. कल फिर मैं आपसे मिलूँगा फॉर द लास्ट डे बिफोर द नीट एग्जाम्स. टिल देन, stay safe, stay happy and study well. Thank you.